नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इन दिनों टीवी चैनल्स पर सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियां चल रही हैं। अखबारों में भी यही मुद्दा छाया हुआ है। वाराणसी की एक अदालत के आदेश के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर 3 दिन का सर्वे कराया है। अब उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई है, जिसके बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिल गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई दावे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। विवाद सदियों पुराना है तो इसकी परतें भीग गई हैं। आइए देखते हैं इस गंभीर विषय पर मुस्लिम उलेमाओं की एक परिचर्चा। ये मुफ्ती साहब, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल जो लोगों को दरपेश हैं, ऐसे हालात में जो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठाया गया है, क्या ये मुनासिब है? इस ताल्लुक से सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, बल्कि हमारा महान मुल्क हिंदुस्तान का हर बुद्धिजीवी, मुसलमान हो या हिंदू हो, वो सोचने पर और मानने पर मजबूर है कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान महंगाई के आग में चल रहा है। नौकरियां नहीं मिल रही, मुलाजमत के लिए लोग तरस रहे हैं, घर चलाने के लिए परेशान हैं। अब इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद का मसला छेड़ना यकीनन मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जहन को ऐसे गैर जरूरी मसले की तरफ फेरना है कि लोग कोई गवर्नमेंट से सवाल न करें, कोई एजुकेशन न चलाए। इसीलिए इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा लाना कोई तुक नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बल्कि इस वक्त इकोनॉमिक मसले पर, महंगाई को दूर करने पर, कौमी इत्तेहाद पर, जिसकी बुनियाद पर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और सारे हिंदुस्तान के रहने वाले एक जगह रहते सहते थे, एक दूसरे के दर्द में शरीक होते थे, इस पर काम होना चाहिए। लिहाजा मैं इसे की ज़बरदस्त मजम्मत करता हूँ। उससे भी बड़े अहम मसले इस वक्त हिंदुस्तान में हमारे सामने हैं, उस पर बात होनी चाहिए। हज़रत, ज्ञानवापी मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है जी। वहाँ रिवायती अंदाज में नमाज होती रही, जो भी अलामतें मौजूद हैं कोई एक तो रख नहीं दी गई, वो पहले से मौजूद है। फिर उन पर आज ही ऐसे ही वक्त में क्यों एतराज उठाया जा रहा है? ऐसा है कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि उन्होंने अपने आवाम को, यहाँ की पब्लिक को अच्छा और बेहतर से बेहतर दिशा देने की कोशिश नहीं की। जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि अमन है, शांति है, मेल है, मिलाप है। उनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिससे मुल्क तरक्की करे और मुल्क आगे की तरफ बढ़े। इसीलिए उनके जहन को इधर से फेरने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान भी बड़ा पक्का मुसलमान है और हिंदू भी बड़ा पक्का हिंदू है। मस्जिद और मदरसे के नाम पर और मंदिर के नाम पर वो घरों से बाहर आ जाने वाली कौम है। इसलिए उनको उलझाकर इन मसलों से जहन हटाने की कोशिश की गई है। हज़रत, जब से सेंट्रल में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा तो ये दिया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अमूमी तौर पे जितने भी फैसले हुए हैं वो सब मुसलमानों को चिढ़ाने वाले हैं, मुसलमानों के साथ ज्यादती करने वाले हैं, मुसलमानों को मुस्तकबिल में तकलीफ पहुंचाने वाले हैं। तो इस सिलसिले में आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, मोदी जी हो या उनके जितने भी मिनिस्टर, वज़रा और जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, अगरचे बीजेपी पार्टी है, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म हो गए तो आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों को वज़ीर आज़म है। हम भी उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। हमारे मसाइल हैं, हमारे मामलात हैं, उसको हम लेकर उनके यहाँ जाएंगे, हम योगी साहब के यहाँ भी जाएंगे। लिहाजा उनको सबको लेकर चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो नारा दिया वो नारा ऐसा था कि सबकी ज़रूरत थी, कुल की ज़रूरत थी, उस पर काम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया
اور یہاں کے عوام کو اس لیے نہیں کہ صرف مسلمان ہیں بلکہ تمام عوام کو بہلا پھسلا کر انہوں نے اس مدعا کو اٹھایا یا ان کے در پردہ ان کے لوگوں نے اٹھایا. یہ بالکل ہندوستان کے سنسکرتی اور ہندوستان کی تہذیب اور یہاں کے امن اور بھائی چارہ ماحول کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جہاں تک کہ وہاں نماز کی بات ہے تو دیکھیے برس ہا برس سینکڑوں سال سے وہاں نماز ہو رہی ہے. ہمارے ہندو بھائی نے اور خود آج بیان آیا ہے ہمارے وشناتھ مندر کے مہنت جی کا. انہوں نے کہا کہ یہ سب سیاست ہے اور ہندو مسلمان کو الجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اورنگزیب بادشاہ نے مندر توڑ کر مسجد بنائی یا نہیں بنائی لیکن اس دور میں خود اس مندر کے نام پر ان کی صفائی اور پاکیزگی کے نام پر جو میدان بنایا گیا بہت سارے مندروں کو توڑ دیے گئے. شیو لنگ کو نالے میں بہا دیے گئے. کسی کو فکر نہیں ہے. اور شیو لنگ کے نام پر جو یہاں نفرت کی دیوار پیدا کی جا رہی ہے اگر واقعی شیو لنگ ہوتا تو مسلمان کب توڑ کے اس کو ہٹا دیے ہوتے. لہٰذا میں اس سے متفق نہیں ہوں. یہ کسی عالم اور کسی مولانا کا بیان نہیں ہے. آج ہی کے اردو اخبار میں بیان آیا ہے. موہن جی کا بیان ہے جو ایک آدرنیہ شخص ہیں اور مندر کے بہت بڑے مہنت ہیں اور ان کے بزرگوں نے اس مندر کو بنوایا اور اس کے متولی ہیں. ان کے بیان کی روشنی میں بھی یہ ملک کے حالات کے پیش نظر صحیح نہیں ہوا. ہم مشورہ دیں گے, گزارش کریں گے کہ ان سب مسئلوں سے بھی زیادہ اہم مسئلے ہیں جس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے. اور مودی جی نے جو نعرہ بلند کیا ہے اس کو پریکٹیکل اور عملی جامہ پہنانا چاہیے. جو ملک کی ارتھ ویوستھا ہے وہ دم توڑ رہی ہے. بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. جی اور جو چیزیں مہنگی بیچی جا رہی ہیں وہ باقاعدہ جو بڑی کمپنی ہیں پلاننگ کر کے آپس میں طے کر کے بلیک مارکیٹنگ کر رہی ہیں. حکومت اس پہ بھی کوئی کنٹرول کرنے میں ناکام. حکومت صرف اکثریتی فرقے کو مذہب کا زہر پلا رہی ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارا ہندوستان اس قدر بیدار ہے اور یہاں کے ہر قوم ہر مذہب ہر دھرم کے ماننے والے عقل مند ہیں. ان کے لیے یہ خود بدقسمتی کی بات ہے. ابھی کچھ دن پہلے چیف جسٹس ریٹائرڈ مسٹر کالدو صاحب کا انٹرویو میں نے سنا. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی امریکہ سے آ رہے ہیں, وہاں کے لوگ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. لہذا ان سارے پہلوؤں پر ہمارے وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے اور جتنے بھی اور جس طبقے کے بھی سیاسی لیڈر ہیں جن کو اسی لیے منتخب کر کے اور چن کر بھیجا جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے وکاس کریں گے, ہمارے لیے مہنگائی کو دور کریں گے, ایجوکیشن کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے, میڈیسین کے تعلق سے وہ اچھا فارمولہ لائیں گے جس میں قوم کو اور یہاں کے معاشرے کو فائدہ ہو. اس پر کام نہ کر کے اس طرح کے مدعوں کو لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ابھی ہم گزارش کریں گے کہ سیاست تو ضروری ہے لیکن اچھی سیاست کریں, پاکیزہ سیاست کریں, امن والی سیاست کریں, بھائی اور بہن کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ سیاست کریں. سیاست کو کرنا چاہیے. اور اگر ڈیموکریسی اگر ہندوستان کی باقی ہے تو پوری دنیا میں ہمارے ہندوستان کا نام روشن ہے. اور جب ڈیموکریسی یہاں کی ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہندوستان کے لیے بدنامی کا سبب ہے. اور ہندوستان کے رہنے والے ہر سیکولر, وہ مسلمان ہو چاہے ہندو, اور ہیں سب سیکولر ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو جذبات کے ماحول میں بہہ جاتے ہیں. انہیں کو جذبات کے ماحول میں بہانے کے لیے یہ سب مدعے لائے جا رہے ہیں. لیکن اندھیرا آیا ہے تو روشنی آئے گی. ہم نے قومی یکجہتی کے نام پر ملک کو آزاد کیا اور یہ قومی یکجہتی آج ہمیں صحیح پر ضرور قائم ہوگی, امن بھی قائم ہوگا. لیکن ہاں تاریخ ایسے لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی جنہوں نے نفرت کی دیوار کھڑی کر کے یہاں امن کا جنازہ نکالا ہے. حضرت ہندوستان میں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جسے بلڈوزر کلچر کہتے ہیں. تو اب جن لوگوں نے یہ
ज्ञान वापी मस्जिद का मसला उठाया है और वो अदालत के तवज्जुह से ये मनमाना काम कराना चाहते हैं, उन्होंने बुलडोजर इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो बुलडोजर ले जाते और 2 घंटे में सब तहस नहस कर सकते थे। देखिए अच्छा, जी जी इस मसले को जिस ढंग से उठाया जा रहा है, बगैर मतलब ये कि बड़े सियासतदानों के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री की मर्जी के बगैर तो ये मसला उठ नहीं सकता। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इन लोगों ने कोई ना तो बयान दिया, ना इसमें कोई शमूलियत है। ये पब्लिक की 4 औरतों को 5 औरतों को खड़ा करके मुकदमा करा दिया और अदालत ने इतना तेज फैसले किए हैं कि जो हिंदुस्तान की तारीख में रिकॉर्ड फैसले की रफ्तार है। तो ऐसा क्यों है? ये तो अगर मनमानी करनी थी, बुलडोजर भेजते और उसको सबको में पार कर देते। देखिए ऐसा है, जो अक्लमंद होता है, जो दानिश्वर होता है, वो गलत काम करने के लिए भी एक अच्छे रास्ते का सहारा लेता है। देखिए अदालत किसी भी मुल्क की हो, वो मुल्क की शान होती है। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर हम बुलडोजर भेज के मस्जिद तोड़ दें तो थोड़े वक्त के लिए तो धूम हा होगा, मामला ठंडा हो जाएगा, मस्जिद टूट जाएगी, मंदिर में शामिल हो जाएगी। लेकिन जो उनका मकसद है कौम को और हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को उलझा कर रखना और सियासत की रोटी सेकना, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। इसलिए वो कभी अदालत का सहारा ले रहे हैं, कभी पुलिस का सहारा ले रहे हैं, कभी एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं, कभी पार्लियामेंट में इस तरह का बिल पास कर रहे हैं, कभी असेंबली हाउस में जाकर इस तरह का बिल पास कर रहे हैं। मामले को ज़्यादा दिनों तक गरमा के रखना है, ताकि जो उनका मकसद है कि लोग ज़हनी तौर पर उलझे रहें, हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी हो और हम सियासी रोटी सेकते रहें। इसी मकसद के तहत उन्होंने ये काम शुरू किया है। ये अदब जब ये कॉरिडोर बनाया था जी जी और सैकड़ों मंदिरों को मिसमार किया था, तो उस वक्त ही ये इस मस्जिद को भी शहीद कर सकते थे, लेकिन इसको किस मसलहत के तहत छोड़ा था? अगर इसको उसी वक्त इन्हें ठिकाने लगाना था तो फिर ये तभी इन्हें करना चाहिए था, या इसको प्लानिंग के तहत एक मंसूबाबंद तरीके से 2024 के इलेक्शन के तहत इसको मतलब छोड़ा गया था ताकि हर वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सके। मुर्तज़ा साहब, आपने मेरे मन की बात कही। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का मसला बहुत गर्म था, तो उस वक्त हमने अपने दोस्तों से, बुद्धिजीवियों से ये कहा था कि जब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ तो या तो मस्जिद से मूर्ति को निकाल देते, या तो मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना देते, कोई एजुकेशन नहीं होता। आज भी 10,000 मस्जिदें आपके पंजाब में हैं जिसमें कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, अज़ान देने वाला नहीं, कहीं किसी का कब्जा है, किसी में हुकूमत का ऑफिस है, कौन पूछने के लिए जाता है। लेकिन उसको उस दौर के सियासतदानों ने बचा कर संभाल कर रखा ताकि हम इसको घनाते रहें। यही मामला ज्ञान वापी मस्जिद का है। तोड़ देते, थोड़ा बहुत हंगामा होता तो जैसे और मस्जिदें टूटकर मंदिर बन गई या वो बेकार पड़ी हुई है, ये भी होता। लेकिन इसको तो बचा कर रखा गया है, संभाल कर रखा गया है ताकि ज़रूरत आए तो हम इसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, और बीजेपी की हुकूमत हो या जिसकी भी हुकूमत हो, उसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इकनॉमिक को तरक्की दीजिए, अमन और शांति कायम कीजिए, भाईचारा का माहौल कायम कीजिए, और सारे लोगों को जो हमारे हिंदुस्तान की शान है उनको साथ लेके चलिए और आगे की तरफ बढ़िए, मुल्क को तरक्की दीजिए, एजुकेशन को आसान कीजिए। महंगाई इस कदर दुनिया में इतनी महंगाई नहीं जितनी इस वक्त हमारे गरीब हिंदुस्तान मुल्क में महंगाई बढ़ गई है। हम अगर उसकी थोड़ी सी भी तफसील
बयान करें तो काफी वक्त लगेगा। इन सब मुद्दों पर काम होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन की तरक्की के लिए हर लीडर शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में एजुकेशन बहुत मुश्किल है। एक तो पब्लिक गरीब है, कहाँ से वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, रोजी रोजगार में लगे। इसलिए इन सब मुद्दों पर काम होना चाहिए और इस तरह के मुद्दों को गरमा कर बचा कर रखना और इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना, ये हमारे मुल्क के लिए ज़बरदस्त बदकिस्मती है। हम कौमी यकजहती की तारीफ पढ़ते हैं और आप तो माशाअल्लाह हर साल कौमी यकजहती के ताल्लुक से, जंग आज़ादी के ताल्लुक से उर्दू में और हिंदी में नंबर शाये करते हैं। उसको हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वाकई हिंदू मुसलमानों में कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। एक मुसलमान का खून हिंदू भाई के खून से मिलकर जंग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और एक हिंदू भाई का खून मुसलमान भाई के खून के साथ मिलकर बह रहा है और वो अंग्रेज को चैलेंज कर रहे हैं, अंग्रेज खौफ से लड़ रहे हैं। ये भी फांसी की दार पर चल रहे हैं, वो भी फांसी की दार पर चल रहे हैं। किस कदर मोहब्बत थी, किस कदर हम आहंगी थी, किस कदर कौमी यकजहती थी। वही माहौल हमारे मोदी जी को और बीजेपी हुकूमत को कायम करना चाहिए ताकि तारीख में वो अमर रहे, तारीख में वो याद किए जाएं। तारीख कभी उनको फरामोश नहीं करती अगर इस तरीके से काम किया जाता। लिहाजा मैं अभी गुजारिश करूँगा कि आप इन सब मसलों में न उलझिए, न उलझाइए, बल्कि मुल्क को आगे की तरफ ले जाने के लिए जो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए फ़ायदामंद है उस पर काम कीजिए। हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, हमारे मशवरे को कबूल कीजिए। हजरत बाबरी मस्जिद का तनाज़ा चला, बहुत लंबा चला, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट होते हुए बहरहाल उसका फैसला कर दिया गया। इसके बावजूद कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई, लेकिन हमारी अक्सरियती फितरे की आस्था का ख्याल रखते हुए उसने उसको मंदिर के लिए दे दिया, हमने उसे कबूल कर दिया। तो कहीं हमारी इस एक रजामंदी को बार बार हमारे खिलाफ आस्था के नाम पे इस्तेमाल करने की तो तैयारी नहीं है। देखिए, ऐसा है, मुखालिफ की क्या नीयत है, अरबाबी सियासत का क्या नज़रिया है, वो तो वो ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त हमारा मुल्क किस तरफ पीछे जा रहा है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। इन सब मुद्दों को जैसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे हिंदू भाइयों के बुजुर्गों ने फरामोश कर दिया था, उसको फरामोश कर देना चाहिए। मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करना चाहिए। हमको शरीक करें, तमाम हिंदू भाई को शरीक करें, इस तरीके का निज़ाम बनाएं। इलेक्शन में आप विकास का मुद्दा लाइए, अमन का मुद्दा लाइए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने का मुद्दा लाइए। इस नाम पर वोट मांगिए, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा मस्जिद मंदिर के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, आज आप कामयाब हो जाएंगे नफरत की बुनियाद पर, लेकिन तारीख आपको कभी माफ नहीं कर सकती। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।